ऑलराइट, हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यार्स के यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है आयुष राठी और ये हमारा ट्रिक्स एंड चीट कोड्स का एक और नया एपिसोड है जिसमें मैं आपके सामने क्वेश्चंस लेने वाला हूं जेईई एडवांस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, और उसमें हम लोग देखेंगे किस तरीके से हम लोग ट्रिक्स एंड चीट कोड्स लगा सकते हैं, ऑप्शंस को कैसे हम लोग एलिमिनेट कर सकते हैं, इंटेलिजेंट गेसिंग हम लोग किस तरीके से जेईई एडवांस के क्वेश्चंस में कर सकते हैं। कई बार क्या होता है, आपको 10, 15, 20 नंबर बढ़ाने की जरूरत पड़ती है एग्जाम के अंदर में, ताकि आपका जो मार्क्स है वो थोड़ा सा बढ़ सके, ताकि आपको जो भी आपके डिजायर्ड कॉलेजेस हैं, डिजायर्ड आपके जो है ब्रांचेस हैं, वो सारी चीजें आपको जो है मिल पाए, डिजायर्ड आपके रैंक आ पाए। कई बार ऐसा होता है कि आपको पता होता है कि आपको 15-20 नंबर और चाहिए जिससे कि आपका एग्जाम क्रैक हो सकता है, तो आपको वहां पर उस सिचुएशंस में क्वेश्चंस को अटेम्प्ट लेने पड़ते हैं, अपने नंबर को आपको बढ़ाना पड़ता है। जेईई एडवांस एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम है, बहुत ही टफ कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, तो उसको आप लोग ये मत समझना कि आप लोग तुक्के ट्रिक्स के बलबूते जो उसको क्रैक कर लोगे। बट हाँ, डेफिनेटली अगर आपको थोड़े बहुत नंबर बढ़ाने हैं, 10, 15, 20 नंबर अगर आपको बढ़ाने हैं जेईई एडवांस के अंदर में, तो ही आपके कुछ क्वेश्चंस में जो है ट्रिक्स एंड चीट कोड जो है काम आ सकते हैं। ठीक है, तो आपको पॉजिटिव इंटेंशन के साथ में इस वीडियो को देखना है, आपको मेहनत करते रहनी है। मेहनत करने के बाद में अगर थोड़े बहुत नंबर आपको जो है बढ़ाने हैं, कुछ क्वेश्चंस में अगर आपको जो है हेल्प चाहिए, तो आपको ट्रिक्स एंड चीट कोड्स डेफिनेटली हेल्प कर सकता है। ठीक है, तो जल्दी से वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके यार स्क्वाड का हिस्सा बन जाओ। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आएगी। स्टूडेंट्स, अगर आपको जेईई एडवांस 2022 के एक्सक्लूसिव मेंटरशिप बैच के अंदर में एनरोल करना है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। इसके अंदर में आपको एक्सक्लूसिव कोर्स मिलेगा जिसमें आपको सारे स्ट्रेटजीज, लास्ट मोमेंट में किस तरीके से आपको जेईई एडवांस को डील करना है, एक्सक्लूसिव ट्रिक्स की एक वीडियो उसके अंदर में आपके लिए है, और साथ में आपके मॉक टेस्ट्स हैं एंड पर्सनल गूगल मीट सेशंस है। आप मेरे साथ गूगल मीट के अंदर में वीडियो कॉल के अंदर में आप बात करोगे एंड लास्ट के 7-8 दिनों के अंदर में आपको किस तरीके से पूरा माइंडसेट प्रिपेयर करके आपको एग्जाम देना है, जिससे कि आपको थोड़ा बहुत अगर 15, 20, 30 नंबर का भी अगर आपको इंप्रूवमेंट मिलता है तो भी बहुत बड़ी बात होती है जेईई एडवांस के अंदर में। तो अगर आप सीरियस हो जेईई एडवांस 2022 के लिए एंड अगर आप थोड़ा सा कम आपका कॉन्फिडेंस है, आपको थोड़ी सी कॉन्फिडेंस की, मोटिवेशन की, गाइडेंस की अगर आपको जरूरत है, तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आपको जा करके अपने डिटेल्स को फिल करने हैं, एनरोल करना है एंड बस आपको जो है हमारी तरफ से एक एडमिशन ईमेल आ जाएगा एंड आपको व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर में ऐड कर लिया जाएगा एंड फिर आपकी मेरे साथ 1-to-1 जो है बात हो रही होगी। ठीक है ना, तो जितने भी सीरियस एस्पिरेंट्स हैं, मेक श्योर आप लोग इस एडवांटेज का जो है फायदा, अपॉर्चुनिटी का जो फायदा उठा लो। ऑलराइट यार, देखो जेईई एडवांस के अंदर में ज़्यादा तुक्का ट्रिक्स लगते नहीं हैं, बहुत ही कम तुक्का ट्रिक्स जो है जेईई एडवांस के अंदर में लगेंगे, तो आपको बिल्कुल भी तुक्का ट्रिक्स के ऊपर में डिपेंडेंट नहीं होना है। लेकिन हमारे चैनल में क्या, हम हर एग्जाम के ट्रिक्स एंड चीट कोड्स को कवर करते हैं, तो बच्चों की बहुत ज़्यादा डिमांड रहती है कि सर जेईई एडवांस में भी आप ट्रिक्स एंड चीट कोड्स बताइए। तो आपको इन तुक्का ट्रिक्स पर बिल्कुल भी डिपेंडेंट नहीं होना है कि आप बहुत ज़्यादा इससे इंप्रूवमेंट कर लोगे। बट हाँ, 10, 15, 20 नंबर का आप इससे इंप्रूवमेंट कर सकते हो जेईई एडवांस के अंदर में, और कई बार 10, 15, 20 नंबर से भी बहुत तगड़ा जो है फर्क पड़ता है आपके रैंक में। ठीक है, सो अगर आप ऐसे सिचुएशन में हो कि भाई आपको कुछ पढ़ा वड़ा है नहीं बिल्कुल भी और तुक्का ट्रिक सीखने के लिए आ गए हो, तो भैया थोड़ा सा आप शर्म करो। ठीक है, और लेकिन अगर आप ऐसे सिचुएशन में हो कि हाँ भाई पढ़ लिया है सर, पढ़ने के बाद में भी थोड़ा 10, 15, 20 नंबर और बढ़ाना है, या फिर अगर आप कैटेगरी वाले स्टूडेंट्स हो, आपको कम नंबर चाहिए, SC ST आप अगर हो, तो अगर आपको कम नंबर में आपका काम बनता है तो आप ये वीडियो को अच्छे से देख सकते हो। ठीक है ना, आप लोगों के लिए हेल्पफुल है। लेकिन अगर आप ऐसे सिचुएशन में हो जहां पर आप जनरल कैटेगरी हो, आपको नंबर भी अच्छे खासे चाहिए और आपने पढ़ाई भी नहीं करी और तुक्का ट्रिक्स देखने को आ गए हो, भाई शर्म करो। ठीक है, जेईई एडवांस का एग्जाम है ये। जेईई एडवांस में आपको कितने भी मैं अच्छी तुक्का ट्रिक्स आपको बता दूं, लेकिन आपके बहुत ज्यादा काम उसमें नहीं आने वाले। 15-20 नंबर का ही आपका जो है फर्क इसमें मैक्सिमम पड़ सकता है। ठीक है, अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 1 में। यहाँ पर मैंने 2 क्वेश्चन उठाए हैं, वैसे तो मैं 4-4 क्वेश्चन लेता हूँ हर वीडियो में, बट यहाँ पर यार इतने लंबे लंबे क्वेश्चन होते हैं, तो लिखने में मेरी हालत खराब हो गई। अब सर लिखते क्यों, आप प्रिंट करा लो, ये कर लो, वो कर लो। लिखते हैं यार, बच्चों को मजा आता है, बच्चों को ऐसे ही पेपर वाली फील में अच्छा लगता है, वरना तो बोर्ड वोर्ड में करा ले, डिजिटल बोर्ड में करा ले, बहुत सारी चीजें कर सकते हैं। बट बच्चों की डिमांड रहती है, मैंने कुछ कई बार बोर्ड में करा के भी देखा है, बच्चों की डिमांड रहती है सर आप पेपर पे कराइए, उससे क्या फील अच्छी आती है, उससे लगता है एग्जाम में हम भी सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, सो यहाँ पर कैसे फर्स्ट क्वेश्चन, अब क्या होता है, हमारे जो तुक्का ट्रिक्स होते हैं आपको तब लगाने जब आपसे क्वेश्चन सॉल्व ही नहीं हो रहे। अगर आपसे क्वेश्चन सॉल्व ही नहीं हो रहा मान लो, तो आपको क्या करना है, गेस करना है, इंटेलिजेंट गेसिंग अगर आपको करनी है। ठीक है, देखो अगर आपको लग रहा है कि भाई देखो आपने सपोज कर लो आपने 25% ही पेपर सॉल्व किया जेईई एडवांस का, आपको चाहिए 35%, 40%, तो भाई आपको अटेम्प्ट तो करने पड़ेंगे ना, वरना तो आपका वैसे भी नहीं हो रहा। समझ रहे हो बात को आपको? तो अगर आप अटेम्प्ट नहीं कर पा रहे हो, अटेम्प्ट आपको थोड़े बढ़ाने, आप कुछ भी एकदम समझ नहीं आ रहा आपको आप कैसे नंबर बढ़ाओगे एग्जाम के टाइम पे, अगर आपको फील आ रही है, तो आप कभी कभी इस टाइप के क्वेश्चंस में तुक्का लगा सकते हो। जैसे ये ना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही मैंने लिया है जेईई एडवांस 2016 का। आज तक जितने भी ट्रिक्स एंड चीट कोड्स मैंने बताए हैं, हर एग्जाम के PYQs लेके ही मैं बताता हूँ, तो जेईई एडवांस के भी PYQs लेके ही मैं आपको बताऊंगा। तो यहां पर जैसे आप अगर ऑप्शंस को देखो तो आपको 2.87, 2.87, 2.87 3 बार दिख रहा है। ठीक है, तो मैं एक चीज यार बार बार कहता हूं कि टीचर आपको जिन ऑप्शंस में कंफ्यूज करने का ट्राई कर रहा है, समझ लो करेक्ट आंसर उसी में से छुपा है। समझ लो, टीचर आपको जिन ऑप्शंस में कंफ्यूज करने का ट्राई कर रहा है, समझ लो करेक्ट आंसर
उसी में से छुपाए। क्योंकि क्या होता है ना, जो टीचर होता है, जो ऑप्शंस बनाता है, उसके दिमाग में ना क्या चल रहा होता है, 2.87 बार बार चल रहा होता है। तो आप इससे एक तुक्का लगा सकते हो कि भाई 2.87 के आंसर में होने के चांसेस ज़्यादा हैं, तो यहाँ पर जो 2.85 है इसको आप काट सकते हो, ठीक है। फिर आप एक चीज सोचो, दोनों 2.87 होने के चांसेस बहुत कम है ना। एक 2.87 होगा तो दूसरा कुछ और होगा, समझ रहे हो बात को। तो आप इसको भी जो है एलिमिनेट कर सकते हो। दो चीजें निकालनी है क्वेश्चन में और दोनों का आंसर सेम होने के चांसेस बहुत ही कम होते हैं, ठीक है, बहुत ही ज्यादा कम होते हैं। और अगर ऐसा होता तो ऑप्शंस पता है कैसे होते हैं, एक तो 2.87 दे दिया, एक और ऑप्शन दे देता 2.83, एक और दे देता 2.86, इस टाइप के ऑप्शंस होते हैं। बट आपको तीन ऑप्शन में एक वैल्यू अलग, दूसरी वैल्यू अलग, एक वैल्यू अलग, दूसरी वैल्यू अलग, एक वैल्यू अलग, दूसरी वैल्यू अलग आपको दिख रही है। सिर्फ पहले ऑप्शन में आपको दोनों सेम वैल्यू दिख रही है। तो ऐसे केसेस में आपको उसको एलिमिनेट करना है, उसको आपको प्रेफर नहीं करना है। तो ये क्या ऑप्शन एलिमिनेट हमने किया है यहाँ पर, ठीक है। सो ये चीजों से आप क्या थोड़ा सा इंटेलिजेंट गेसिंग जे एडवांस के एग्जाम में कुछ क्वेश्चंस में कर पाओगे। आपके हाथ में होता है आपको करना या नहीं करना होता है। बच्चों की बहुत ज्यादा डिमांड आती है और आपको मैं बता दूं, मैंने भी IIT क्रैक किया है, ठीक है। मेरी 25,000 रैंक आई थी IIT में। JEE मेन में मेरी क्लोज टू 98-99 परसेंटाइल आई थी। 15,000 मेरी रैंक थी। NIT त्रिची से मैंने पढ़ाई करी है, ठीक है। सो ट्रिक्स एंड चीट कोड्स मुझे पता है आपको कब उस पर फोकस करना है, कब नहीं करना है। ट्रिक्स एंड चीट कोड्स बनाया ही मैंने है, ठीक है। यूट्यूब पे सबसे पहले लाया ही मैंने है ट्रिक्स एंड चीट कोड्स। अब हमारे को देख करके लोग जो है सिखाना स्टार्ट कर रहे हैं, तो मुझे पता है यार मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी कितनी है, इसलिए मैं आपको मिसगाइड नहीं करना चाहता हूँ। JEE एडवांस में यार कुछ ही क्वेश्चंस में ट्रिक्स एंड चीट कोड्स लगेगा। बच्चों की बहुत डिमांड आ रही थी, तो मैं इसीलिए यहाँ पर बता रहा हूँ, मैं बार बार आपको बता रहा हूँ कि कुछ ही क्वेश्चंस में ये चीज लगेंगी। आपको ऐसा नहीं कि डिपेंडेंट हो जाओ ट्रिक्स एंड चीट कोड्स पे। जैसे आप मेंस वगैरह में तो क्या है, ज्यादा नंबर पे आपका लग जाता है, ठीक है, बट एडवांस में ज्यादा नंबर पे आपके नहीं लगेंगे। क्या आपको बात समझ में आ रही है? क्योंकि यार ये एक टफ जर्नी होती है। JEE एडवांस कोई हलवा नहीं है, इस चीज को आप हमेशा दिमाग में अपने रखना। तो फर्स्ट क्वेश्चन में आप क्या कर सकते हो, बी और डी में से तुक्का लगा सकते हो, ठीक है। फिर ये सेकंड क्वेश्चन है, ठीक है। आपको याद होगा, अगर आपने मेरे JEE मेन के ट्रिक्स एंड चीट कोड्स वगैरह देखे होंगे तो आपको याद होगा कि हमने एक्सट्रीम ऑप्शंस को एलिमिनेट करने के ऊपर में बहुत फोकस किया था। हम क्या करते थे, एक्सट्रीम ऑप्शंस को एलिमिनेट कर देते थे। जैसे कि सबसे बड़ा वैल्यू है उसको हम काट दिए और सबसे छोटा वैल्यू है उसको भी हम काट दिए। इसके पीछे का लॉजिक हमारा ये था कि भाई जो टीचर होता है, जो क्वेश्चन बनाता है, जो ऑप्शंस बनाता है, वो ना अपने करेक्ट आंसर को कहीं ना कहीं बीच में रखने का ट्राई करता है। ह्यूमन साइकोलॉजी है। कोने में क्या होता है, कोने में रखने से टीचर को ऐसा लगता है कि उसका आंसर जो है वो इजीली एक्सपोज हो गया। बीच में रखने से क्या होता है, टीचर को ऐसी फील आती है कि हाँ भाई करेक्ट आंसर कहीं बीच में छुपा हुआ है। ये एक फीलिंग आती है कि ना ह्यूमन बिहेवियर है। आप भी कभी अगर क्वेश्चंस बनाओगे, ऑप्शंस बनाओगे, तो आपका भी मन नहीं करेगा कोने में आंसर रखने का, आप चाहोगे कहीं ना कहीं बीच में छुपा के रखूं। तो एक साइकोलॉजिकल बात होती है। तो इस वजह से क्या है, ये चीज आपके JEE एडवांस में भी काम आएंगे, ठीक है। अगर आपको गेस करना है, अगर आपसे क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा, आपको पता है कि भाई आपका वैसे भी नहीं होने वाला, तो आपको ट्राई करना है ताकि आपके थोड़े 15-20 नंबर बढ़ जाएं, ताकि आप उस बॉर्डर को क्रॉस करो। जैसे मान लो आपके 40-50 नंबर आ रहे हैं, आपको 70-80 नंबर लाने एग्जाम क्रैक करने के लिए, तो उस सिचुएशंस में आप ये सारी चीजें कर सकते हो। क्या आपको बात समझ में आ रही है? या फिर अगर आप 120-130 इस रेंज में, आपको पता है कि भाई आप जनरल कैटेगरी से आपको 20-25 नंबर और चाहिए ही चाहिए, वरना तो आपका वैसे भी नहीं हो रहा, तो उस सिचुएशंस में आप ये चीज कर सकते हो, ठीक है। सो आप क्या करोगे, A और C में से यहां पर तुक्का मारोगे, बिकॉज 5 जो है वो पॉजिटिव एक्सट्रीम हो गया, सबसे बड़ा एक्सट्रीम, और 0.2 सबसे छोटा एक्सट्रीम हमारे पास में हो गया है। तो आप क्या कर सकते हैं ऐसे सिचुएशन में, इन दोनों में से तुक्का लगा सकते हो। इससे क्या सही होने के चांसेस आपके थोड़े से जो है वो बढ़ जाएंगे, है ना। तो इसके जो करेक्ट आंसर किया ना, मैं आपको बता देता हूँ। फर्स्ट का आंसर हमको B दिया हुआ है, ठीक है। फर्स्ट का जो आंसर है वो B दिया हुआ है। आप लोग सॉल्व करके देख लेना यार, है ना। मैंने जो हमारे पास में PYQ की बुक होती है वहां से मैंने आंसर की चेक किया है, और सेकंड का आंसर हमारे पास में 1 दिया है, ठीक है। आप लोग सॉल्व करके चेक जरूर कर लेना, मैंने चेक नहीं किया सॉल्व करके, जो बुक में आंसर की दी हुई थी वही मैं आपको आकर के यहाँ पर बता रहा हूँ, ठीक है। तो ये क्या है, अच्छे लेवल के सवाल होते हैं, इसको हलवा मत समझना आप लोग कि तुक्का ट्रिक से आप लोग कर लोगे ये वो, ठीक है। बट थोड़ा बहुत आप क्वेश्चंस, कुछ क्वेश्चंस में आप जो है कर सकते हो। तो 15 से 20 नंबर, ऐसा नहीं है कि आप बिल्कुल ही नहीं कर पाओगे, बट उस पर आपको डिपेंडेंट नहीं होना है ज्यादा, ठीक है ना। बाकी तो बस यही बात है। तो यार आई होप आपको ट्रिक्स एंड चीट कोड्स की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद है, इस वीडियो को लाइक करना मत भूलना और शेयर करना मत भूलना अपने बाकी सारे फ्रेंड्स के साथ में, ताकि वो भी इस प्लेटफॉर्म को मजा उठा सके। बाकी तो बस बहुत बहुत धन्यवाद मेरे साथ वीडियो में जुड़ने के लिए। बने रहिए यार।